वहां बैठे आदमी ने जल्दी से अर्जुन के कहे मुताबिक वीडियो को पीछे किया और शिवांगी पर फोकस किया। जैसे जैसे वीडियो अर्जुन देख रहा था, अर्जुन के चेहरे के भाव धीरे धीरे करके पूरी तरह से बदल रहे थे। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, अर्जुन ने अतुल की तरफ देखते हुए कहा, भाई, शिवांगी को जानबूझकर घर से बाहर लाने के लिए मजबूर किया गया है। उसे कुछ ऐसा कहा गया है जिसकी वजह से शिवांगी बाहर जाने के लिए मजबूर हो गई। लेकिन ऐसा क्या कहा होगा? अतुल बोला। उसकी कमजोरी भाई। क्या मतलब? अर्जुन की बात सुनकर अतुल उसकी तरफ हैरान भरी नजरों से देखने लगा। शिवांगी की याददाश्त जा चुकी है भाई, और शिवांगी वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता था, लेकिन उसे मेरे बारे में उसे कुछ याद नहीं है, और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, जो भी दूरियां आई, कुछ भी याद नहीं है। ये सब किसी ऐसे इंसान ने किया है जो हम लोगों को एक साथ नहीं देख सकता, और उसे अब हमारे एक साथ होने के बारे में पता चल चुका है। शायद इसी वजह से उसने जानबूझकर फिर से शिवांगी को किडनैप किया है, ताकि वह फिर से अपना सालों पहले खेला हुआ खेल खेल सके। लेकिन कमजोरी क्या है उसकी? अतुल ने पूछा तो अर्जुन ने कहा, नैना और रागनी, सिर्फ वही दो लोग हैं जो उसकी कमजोरी है, क्योंकि शिवांगी उन दोनों के अलावा और किसी पर भरोसा करती ही नहीं, और ना ही उन दोनों के अलावा वो किसी पर डिपेंड रहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिवांगी को किडनैप करने के लिए नैना और रागनी का ही सहारा लिया गया है। तो फिर तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से जल्दी नैना और रागनी को कॉल करके पूछो कि वह लोग ठीक तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उन लोगों का किडनैप हुआ है? अतुल ने कहा। तो नैना और रागनी के बारे में जानने के लिए अर्जुन ने तुरंत उन दोनों को कॉल किया। अगले ही पल उसे पता चला कि उन दोनों के साथ तो कुछ नहीं हुआ, वह तो मजे से अपने घर पर अपनी फैमिली मेंबर के साथ मौजूद है। अब अर्जुन को पता चला कि उन दोनों को कुछ नहीं हुआ है, तो अर्जुन ने उन दोनों को शिवांगी के किडनैपिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। वह नहीं चाहता था कि उन दोनों को शिवांगी के बारे में चिंता हो। आखिरकार मुश्किल से उन दोनों ने उस पर विश्वास किया था, और वह उन दोनों का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था। तो वही दूसरी तरफ गाड़ी में बेहोश हुई शिवांगी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दी। शिवांगी ने अपनी आंखें खोली और गाड़ी के शीशे से बाहर देखने लगी। वह रास्ता बिल्कुल सुनसान था, दूर दूर तक सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा वहां पर कोई नहीं था। शिवांगी अपने आप को इस अनजान जगह पर देखकर हैरान रह गई। शिवांगी ने अपने सामने ड्राइविंग करते हुए लोगों की तरफ देखा और सवाल किया, कौन हो तुम लोग और कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जब उन लोगों ने देखा कि शिवांगी को होश आ चुका है, तो वह मुस्कुराते हुए बोले, अरे वाह, इस छोकरी को तो होश आ गया। चलो अच्छा है, अब हमारे बॉस को हमारी तारीफ करने से कोई नहीं रोक सकता, और साथ ही साथ हमें एक अच्छा इनाम भी मिलेगा। आखिरकार हमने इतना बड़ा काम जो किया है, उनके इतने बड़े दुश्मन को उनके ही दुश्मन के इलाके से किडनैप करके आए हैं। उन दोनों की बातें सुनकर शिवांगी को गुस्सा आ रहा था। उसने दांत पीसते हुए फिर से कहा, मैंने कुछ पूछा है तुम लोगों से? कौन हो तुम लोग? साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? और किस बॉस की बात कर रहे हो? और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? आखिर क्या चाहिए तुम लोगों को? ये छोकरी चपर चपर करना बंद कर। ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी ने हाथ में चाकू लेकर शिवांगी को डराते हुए कहा, मैं बोलना बंद कर दूंगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो कि तुम लोग मुझे किडनैप करके क्यों लेकर आए हो। शिवांगी की बात उन आदमियों पर तो कोई भी असर नहीं हो रहा था, और उन्होंने चिल्लाते हुए शिवांगी से कहा, लड़की, चुपचाप यहाँ पर बैठी रह, वरना इसी वक्त ही इस गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। गाड़ी से बाहर फेंक देंगे? यह सुनते ही शिवांगी हंसने लगी। वह दोनों लोग शिवांगी को अब पागल समझने लगे थे। ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा हुआ आदमी अपने साथी से बोला, यह लड़की क्या पागल हो चुकी है? हमने इसका किडनैप किया है और इसे धमकी दे रहे हैं, चलती हुई गाड़ी से फेंक देंगे, और यह हंस रही है। कहीं इसका दिमाग सनक तो नहीं गया? मुझे प्यास लगी है। शिवांगी ने अचानक से हंसना बंद कर दिया और उस आदमी से पानी मांगना शुरू कर दिया, जिसने हाथ में पहले से ही चाकू पकड़ रखा था। उस आदमी का रिएक्शन देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वह शिवांगी को पानी भी देने वाला है, पर उसके साथ वाला आदमी उसे कोहनी मारते हुए बोलने लगा, देख क्या रहा है, वो पानी मांग रही है, दे ना जाकर। अगर कुछ भी हो गया तो बॉस हमें किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। उस आदमी ने जल्दी से पास रखी हुई पानी की बोतल उठाई और शिवांगी को देते हुए, ले पी ले पानी। शिवांगी पानी पीने लगी, लेकिन बोतल से वह पानी बिल्कुल भी नहीं पी पा रही थी।
शिवांगी पानी पी कम रही थी और फैला ज्यादा रही थी। पूरा पानी शिवांगी के कपड़ों में गिर रहा था और उसके कपड़े गीले हो रहे थे। आखिर उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। किडनैप किया है माना, लेकिन प्यास लगी है इसके लिए तो कम से कम मेरे हाथ खोल सकते हो ना। मैं पानी पी लूं, उसके बाद आप फिर से मेरे हाथ बांध देना, शिवांगी ने कहा। तो उस आदमी ने मुस्कुराकर शिवांगी की तरफ देखा। क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? जो तुम्हारे कहने पर हम तुम्हारे हाथ खोल देंगे और तुम पानी पी लोगी। अगर रस्सी खोलते ही हमें मारकर यहाँ से भाग गई तो जो हमें तुम्हें किडनैप करने की कीमत मिली है उसका क्या होगा? वो तो हमारे हाथ से ही चली जाएगी। जैसे तैसे करके शिवांगी ने पानी पी लिया, लेकिन जो उसके पानी पीते पीते कपड़े गीले हो गए थे। गाड़ी में चल रहे एसी के कारण उसे ठंड लगने लगी थी, पर वह उन आदमियों से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उनकी शक्ल ही कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। अचानक से उन आदमियों में से किसी एक का फोन बजने लगा। जब उस आदमी ने जब फोन उठाया तो उसके चेहरे पर डर से पसीना आने लगा। उसने जल्दी से फोन कट किया और दूसरे आदमी की तरफ देखने लगा। उस आदमी ने भी उसकी शक्ल देखी तो उसने पूछा, क्या हुआ? किसका कॉल था? बॉस का फोन था। उन लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। हमें किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी निकलना होगा। उन लोगों को हमारे बारे में कैसे पता लग सकता है? दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा, इसके बारे में मुझे नहीं पता। बस हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा और इस लड़की को, अरे छोड़ो ना, जंगल एरिया है, यहीं पर छोड़ देते हैं जब तक वो लोग आएंगे। इसका यहीं पर राम नाम सत्य हो जाएगा और वैसे भी यह क्या हमें पहचान भी पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम अगर इसके पति के हाथ लगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। अब तो इसके पति के साथ वह अतुल शेखावत भी है। तू अच्छे से जानता है दोनों कितने खूंखार है। हम लोग उसके हाथों में लग गए तो किसी भी हालत में बच नहीं पाएंगे। पहले आदमी ने घबराते हुए कहा, किस बात की फिक्र हो रही है? जब मैंने यह काम लेने से पहले ही तुझे मना कर दिया था तब तो तू पैसे के लालच में आकर काम करने के लिए तैयार हो गया। तू तो अच्छी तरह से जानता था यह काम कितना रिस्की है और हम किसको किडनैप करने जा रहे हैं। अब ठीक है ना, हो गई गलती, अब तो चल। क्या यहाँ पर ही मेरी मौत देखकर जाएगा? वह दोनों भाई थे। 4 साल पहले वह दोनों शेखावत कंपनी में काम कर रहे थे। उनका काम देखकर कंपनी का बॉस अतुल उन पर बहुत खुश था और उनकी तरक्की होने वाली थी। लेकिन प्रमोशन के एक दिन पहले ही उन दोनों को किसी की चोरी करने के इल्जाम में जेल जाना पड़ा। जब वह दोनों जेल से वापस आए और नौकरी ढूंढने लगे तो उन दोनों को कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन दोनों बार में बैठे हुए थे। अपने गम को दूर करने के लिए उन्होंने घर की कोई चीज बेचकर शराब पीने के पैसे इकट्ठे किए थे। तभी वहां एक आदमी उनके पास आया और उन दोनों को नौकरी का ऑफर दिया। पहले तो वह दोनों हैरान थे क्योंकि वह तो उस आदमी को जानते तक नहीं थे और बिना पहचान वो आदमी उन दोनों के लिए नौकरी का ऑफर ले आया। पर इस वक्त उन दोनों को नौकरी की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन दोनों ने उस आदमी का ऑफर मान लिया। वह आदमी उन दोनों भाइयों को अपने ठिकाने पर लेकर गया। उन दोनों आदमियों ने शिवांगी को गाड़ी से बाहर उतार और वहीं सड़क पर फेंक दिया। शिवांगी गुस्से से बोली, अगर इतनी हिम्मत किडनैप करने की थी तो कम से कम हाथ खोलकर तो मुझे छोड़ कर जाओ ताकि मैं अपने आप को यहाँ जंगली जानवरों से बचा सकूं। वरना सोच लो, अगर मैं मर गई तो सपने में भूत बनकर डराऊंगी और फिर तुम्हारा चैन और नींद दोनों गायब हो जाएगा। वो आदमी सोच ही रहे थे कि फिर से उनका फोन रिंग करने लगा। इस बार भी उनके बॉस का ही फोन था। अरे यार, उठा लेना, क्या पता हमारी मदद करने के लिए ही बार बार फोन कर रहे हो। अगर हम फोन पिक नहीं करेंगे तो हमारी मेहनत हमें नहीं मिलेगी। अपने साथी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने तुरंत फोन उठा लिया। कुछ देर पहले तो उसने सिर्फ आधी बात सुनकर ही फोन काट दिया था, जिसकी वजह से बार बार उसका मालिक उसे फोन कर रहा था। पर अपने साथी की बात सुनकर अब उसने फैसला कर लिया था कि अब वह अपने मालिक की पूरी बात सुनकर ही फोन डिस्कनेक्ट करेगा। मैंने तुम लोगों को जो काम दिया था, क्या वह काम पूरा हो चुका है? क्या तुमने उन लोगों को धोखा देकर लड़की को किडनैप कर लिया है? एक बार फिर से दूसरी तरफ से आवाज आई। दूसरी तरफ वाला आदमी एक बार फिर से कंफर्म करना चाहता था कि उसका काम सच में पूरा हो चुका है या फिर सिर्फ उसी का ध्यान भटकाने के लिए यह खबर फैलाई गई है कि अर्जुन की पत्नी गायब हो चुकी है। जी हाँ सर, आपका काम हो चुका है, पर मुझे एक सवाल आपसे करना है। देखो साहिल, मैंने तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत दी है, तुम्हारे सवाल करने का
कोई हक नहीं दिया है। मैं जानता हूँ सर कि आपने मुझे सवाल करने का कोई हक नहीं दिया है, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहता। जैसे ही साहिल ने कहा तो दूसरी तरफ से आदमी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, तो मैं तुम्हारी इस इच्छा का मान रखता हूँ। बोलो क्या पूछना चाहते हो? अभी तक किसी को भी नहीं पता कि अर्जुन शेखावत की शादी हो चुकी है, लेकिन आपको इसके बारे में कैसे पता चला? साहिल ने तुरंत पूछा। साहिल की बात सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी डरावनी और खूंखार हंसी साहिल को फोन के दूसरी तरफ भी अच्छे से सुनाई दे रही थी। यहाँ तक कि फोन स्पीकर पर होने की वजह से शिवांगी को भी वह हंसी साफ सुनाई दे रही थी। शिवांगी को वह हंसी काफी जानी पहचानी लग रही थी। यह हंसी मुझे काफी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ऐसा लगता है कि मैं इस आवाज को काफी करीब से जानती हूँ, लेकिन कौन है यह? शिवांगी इसी उलझन में थी कि ठीक उसी वक्त अचानक से वह हंसने की आवाज बंद हो गई और उसने साहिल से कहा, साहिल, तुम्हें क्या लगता है कि मैं शिवांगी का किडनैप करवाने के लिए सिर्फ तुम लोगों को काम पर रखूंगा? मेरे और भी कई लोग हैं जो 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं, जो मुझे पल पल की खबर बताते हैं, जिसकी वजह से मुझे पता है कि अर्जुन शेखावत की शादी हुई है और उसकी शादी किसके साथ हुई है वह भी पता है शिवांगी को, चाहे यह याद हो या ना हो। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अर्जुन शेखावत की अगर कोई कमजोरी है तो वह खुद शिवांगी शेखावत ही है। अगर अर्जुन शेखावत को घुटनों के बल लेकर आना है तो सिर्फ और सिर्फ शिवांगी शेखावत ही इसमें हमारा मोहरा बन सकती है। साहिल और उसका साथी और शिवांगी तीनों उस आदमी की बात सुनकर हैरान थे। सबसे ज्यादा हैरानगी हो रही थी तो वह शिवांगी को हो रही थी, क्योंकि उसकी नजरों में तो अर्जुन और वह तो कुछ वक्त पहले ही मिले थे। तो भला वह अर्जुन की कमजोरी कैसे हो सकती थी? अगर तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल गए हों तो मुझे जल्दी से बताओ कि इस वक्त तुम लोग कहाँ पर हो, ताकि मैं वहां जाकर शिवांगी को सही सलामत लेकर जा सकूं और तुम्हें तुम्हारी कीमत देकर तुम्हें वहां से अलविदा कर सकूं। साहिल ने अपने मालिक की बात सुनकर तुरंत उन्हें अपना एड्रेस बता दिया और तकरीबन आधे घंटे के बाद वहां 2 से 3 गाड़ियां आकर रुकी। गाड़ी में से ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथों में बंदूक लिए कई लोग निकले, जिनके आगे एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाए हुए खड़ा था। साहिल ने जैसे ही उसने व्यक्ति को देखा, वह तुरंत आगे आकर बोला, लीजिए सर, जैसा कि आपने हमें करने के लिए कहा था, हमने अपना काम कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है। अब इसकी तुम्हें तुम्हारी जो कीमत तय की गई थी वह मिल जाएगी। उस आदमी ने इतना कहा और अपना हाथ अपने पीछे खड़े हुए असिस्टेंट की तरफ किया। असिस्टेंट ने तुरंत अपने बॉस का ऑर्डर समझकर एक ब्लैक कलर का सूटकेस उस आदमी के हाथ में रख दिया। मास्क मैन ने उस सूटकेस को लिया और साहिल के हाथ में बढ़ाते हुए कहा, लो तुम्हारी कीमत। साहिल ने तुरंत सूटकेस को लिया और उसे खोलकर देखने लगा। उसमें सच में 500 और 2000 की कई गटिया रखी हुई थी। साहिल की आंखों में नोटों को देखकर चमक आ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे कभी नहीं देखे थे और जब वह आज पहली बार देख रहा था तो उसकी आंखों से चमक जाने का नाम नहीं ले रही थी। साहिल ने तुरंत सूटकेस बंद किया और अपने साथ में खड़े हुए लड़के की तरफ देखकर कहा, चलो कबीर, हमारा काम हो चुका है और हमें हमारे पैसे भी मिल चुके हैं। अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि अर्जुन और अतुल शेखावत को हमारे बारे में पता चले। कबीर और साहिल इससे पहले कि वहां से अपने कदम आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही मास्क मैन के आदमियों ने उन दोनों को घेर लिया। दोनों भाई हैरानी भरी नजरों से अपने चारों तरफ खड़े हुए आदमियों को देखने लगे। यहाँ तक कि शिवांगी भी काफी ज्यादा हैरान थी। उसे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। आखिरकार उसे किडनैप करने के पीछे किसका क्या मकसद था? जब उसने दोनों भाइयों को अचानक से लोगों के बीच घिरा हुआ देखा तो वह और ज्यादा हैरान हो गई। साहिल और कबीर को उन लोगों ने धकेलते हुए शिवांगी के पास ही लाकर गिरा दिया। शिवांगी के चेहरे पर कुछ देर पहले जो घबराहट थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। साहिल अपने सामने खड़े हुए आदमी की तरफ देखते हुए बोला, यह सब क्या हो रहा है? हमने तो वही सब किया जो आप सब ने हमें करने के लिए कहा, और आप हमें इस तरह से बंदी क्यों बना रहे हैं? वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे बारे में अर्जुन और अतुल शेखावत को पता चल चुका है और इस वक्त हमारे बॉस इस बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें काम इतनी सावधानी से करना होगा
कि किसी को कुछ पता ना चले, लेकिन तुमने तो सीसीटीवी फुटेज में अपना हुलिया और गाड़ी का नंबर सब कुछ नोट करवा कर भागे हो। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दिया जाएगा? अगर तुम अर्जुन और अतुल शेखावत के हाथ लग गए तो तुम 1 मिनट के अंदर सब कुछ कबूल कर लोगे कि सब कुछ तुमने हमारे कहने पर किया है, और इस वक्त हम यह रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। साहिल और कबीर दोनों भाई अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में घिर चुके थे। कबीर के बार बार कहने के बाद भी साहिल ने ऐसे लोगों का साथ चुना जो देखने में ही खतरनाक लग रहे थे, और अब पैसों के लालच में दोनों भाइयों की जान खतरे में पड़ चुकी थी। उन दोनों के चेहरे पर इस वक्त काफी ज्यादा घबराहट नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट छाई हुई थी। शिवांगी को इस तरह से हंसते हुए देख और बिना किसी घबराहट के वहां बैठे हुए देखकर कबीर ने उसे कहा, तुम्हें तो हल्ला मचाना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, लेकिन तुम तो इस तरह से शांत बैठी हो जैसे कि तुम इन सबको जानती हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इतने सारे लोगों के बीच अकेली हो? अगर इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा तुम्हारा? मेरी छोड़ो, तुम लोग अपनी सोचो, क्योंकि मुझे इन लोगों से डर नहीं लगता। कबीर ने चौंकते हुए कहा, डर नहीं लगता? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सारे हट्टे कट्टे नौजवान हाथों में बंदूक लिए तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं और तुम्हें डर नहीं लगता? शिवांगी एक बार मुस्कुराई और साहिल और कबीर की तरफ देखते हुए उसने अगले ही पल मास्क मैन की तरफ देखा, जो काफी गहरी नजरों से शिवांगी को ही देख रहा था। शिवांगी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेशक मुझे डर नहीं लगता, और वह भी ऐसे लोगों से जो इतने सारे लोगों के साथ मिलकर एक लड़की को किडनैप कर सके। अगर इसमें इतनी ही हिम्मत होती तो डंके की चोट पर आकर शेखावत मेंशन में मुझे सबके सामने किडनैप करने की हिम्मत करते, लेकिन इसके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं। तभी तो चूहा बिल्ली का खेल खेलकर इन्होंने मुझे किडनैप किया। मास्क मैन शिवांगी की बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, लेकिन इस बात से शिवांगी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। शिवांगी ने अपनी बात आगे कही, मुझे इससे डर नहीं लगता, बल्कि इसे मुझसे डर लगता है। तभी तो देखो, इतने सारे लोगों के होते हुए यह कितनी दूर होकर बात कर रहा है। ऊपर से इसने मेरे हाथ बांध रखे हैं, इससे लगता है कि मैं इसे मार डालूंगी। मैं लड़की होकर नहीं डर रही, लेकिन यह एक आदमी होकर डर रहा है। यह तो सच में बहुत ही गलत बात है ना? शिवांगी की बातें सुनकर उस मास्क मैन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था, और उसने शिवांगी की तरफ गन पॉइंट करते हुए कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती मेरे सामने बोलने की। शिवांगी ने अपनी तरफ पॉइंट की हुई गन को देखा और फिर उस आदमी को, जिनकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, लेकिन चेहरे पर मास्क होने की वजह से उसके एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस गन को मेरी तरफ पॉइंट कर दोगे? मैं डर जाऊंगी। यह मामूली से खिलौने से मेरा कुछ नहीं होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे हाथ खोलकर मेरे साथ मुकाबला करो, तब मैं मानूंगी। शिवांगी बार बार उस आदमी को प्रवोक करने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी जानबूझकर उसे उकसा रही थी ताकि वह उसके हाथ खोलने पर मजबूर हो जाए, और शिवांगी का ऐसा कहना सच में उस आदमी को उकसाने में कामयाब भी हो रहा था। शिवांगी का पूरा ध्यान तो सामने की तरफ था, लेकिन उसके हाथ जो रस्सी से बंधे हुए थे वह धीरे धीरे करके अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही थी, और साथ ही साथ अपने हाथ में पहने हुए कंगन तक अपने फिंगर को पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। शिवांगी के हाथ में एक लाल रंग का कंगन था, जो देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन उसमें लाइव लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ था, जो इस वक्त सीधा अर्जुन के फोन से ही कनेक्ट था। अर्जुन ने शिवांगी को इसके बारे में पहले ही बता दिया था, जिसके बारे में शिवांगी भी अच्छे से जानती थी, और वह जल्दी से जल्दी उस ट्रैकर को ऑन करना चाहती थी ताकि अर्जुन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सके। उस आदमी ने अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और कहा, खोल दो इसकी रस्सियाँ। इसे क्या लगता है कि मैं इससे डर जाऊंगा? मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। अगर मैं इसे किडनैप करवा सकता हूँ तो इसे मारने का भी दम रखता हूँ। राका अपने बॉस की बात सुनकर तुरंत बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? आप जानते हैं ना यह लड़की कितनी ज्यादा चालाक है। यह लड़की चाहे कितनी भी चालाक हो, लेकिन मुझसे ज्यादा चालाक नहीं है। इसे क्या लगता है इसके हाथ खोलने के बाद यह मेरा मुकाबला कर पाएगी? चिंता मत करो राका, इसकी गलतफहमी को तो मैं यूं ही 2 सेकंड के अंदर दूर कर सकता हूँ। वह आदमी चुटकी बजाते हुए बोला।
राका ने अपने बॉस को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉस के ऊपर राका की बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने अगले ही पल शिवांगी के हाथों की रस्सियां खोलकर शिवांगी की तरफ देखकर वो एक डेविल स्माइल देने लगा। राका ने अपने बॉस को देखकर सिर पीट लिया, तो वहीं उस आदमी ने शिवांगी की तरफ गन पॉइंट कर दी। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा तो तुम मेरे हाथ से बचकर चली जाओगी? बिल्कुल नहीं, यहाँ से तो तुम्हारा जाना पॉसिबल ही नहीं है, मास्क मैन बोला। शिवांगी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर सामने की तरफ देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट एक अजीब सी रहस्य से भरी हुई थी, जिसे वह मास्क मैन तो समझ नहीं पाया, लेकिन राका तुरंत ही अपने बॉस से बोला, सर मुझे इसकी मुस्कुराहट में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसे फिर से बांध देना चाहिए। यह कहते हुए राका शिवांगी की तरफ बढ़ गया, लेकिन अगले ही पल शिवांगी ने राका के सीने पर जोर से लात मारी और राका सीधा पीछे जाकर गिर गया। मास्क मैन और वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने शिवांगी से यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। इससे पहले कि मास्क मैन और कुछ कर पाता, शिवांगी ने अपने दाएं पैर को घुमाते हुए मास्क मैन के हाथ पर मारा, जिसकी वजह से मास्क मैन के हाथ में पकड़ी हुई बंदूक सीधा जमीन पर गिर गई। शिवांगी हाथों से घूमती हुई बंदूक के पास गई और कुछ सेकंड के अंदर ही उसने बंदूक पकड़ ली और मास्क मैन की तरफ कर दी। शिवांगी गन पॉइंट करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी कमजोर हूँ कि कोई भी मुझे इतनी आसानी से किडनैप कर सकता है? मास्क मैन शिवांगी के पैर में बंधी हुई पट्टी को देख रहा था। शिवांगी ने देखा तो वह बोली, तुम्हें क्या लगा कि मेरे पैर में चोट लगी हुई है? मेरे पैर की चोट बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है, यह तो सिर्फ दिखाने के लिए है ताकि तुम्हारे जैसे मेरे और भी कई दुश्मन को मैं उलझन में डाल सकूं, और वही तुम्हारे साथ हुआ। तुम्हें लगा कि मैं चल नहीं पाऊंगी और ना ही तुम्हारा मुकाबला कर पाऊंगी। राका दौड़ते हुए वापस अपने बॉस के पास आया और कहा, मैंने कहा था ना बॉस, यह लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, यह बहुत ज्यादा चालाक है। शिवांगी हंसते हुए बोली, क्या करे, तुम्हारा बॉस कुछ ज्यादा ही अपने आप को होशियार समझता है, इसलिए तो तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि इसकी दुखती हुई रग पर कैसे हाथ रखना है, वही तो मैंने किया। अपने चेहरे पर मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है बड़े पापा, शिवांगी ने जैसे ही कहा, सामने खड़ा हुआ आदमी चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवांगी उसे पहचान पाएगी। अजय हैरानी से शिवांगी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? आपने मुझे किडनैप करवा लिया, अपना गेटअप भी बदल लिया, लेकिन अपनी आवाज कम से कम उसे तो बदल लेते आपके बारे में पता करने के लिए। मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी सच्चाई अर्जुन तक से छुपाई। शिवांगी अजय से बोली। शिवांगी का पूरा फोकस इस वक्त अजय के ऊपर था, तो वहीं अजय के चेहरे पर इस वक्त भी मास्क लगा हुआ था। शिवांगी ने फिर से कहा, अब तो हटा दीजिए मास्क बड़े पापा, क्योंकि आपका सच मेरे सामने आ चुका है। चेहरे पर मास्क लगाकर अब आपका सच छुप कर नहीं रह सकता। अजय ने अगले ही पल अपने चेहरे से मास्क उतार दिया और एक डेविल स्माइल लिए शिवांगी की तरफ देखने लगा।